जय भारत, मैं अमरीन खान। औरंगाबाद अपडेट यूसीएन टीवी चैनल में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की ताजा खबरों पर। नारेगांव वासियों के कब्रिस्तान की जगह की मांग को लेकर समाज सेवक साहिब खान पठान बैठे महानगर पालिका के सामने आमरण अनशन पर। नवरात्रि के अवसर पर कर्णपुरा में लगी सभी वस्तुओं की दुकानें, कारोबारियों को अच्छे कारोबार की है उम्मीद। धम्मचक्र प्रवर्तन दिन और विजयादशमी के दिन को कामयाब करने में महानगर पालिका का है बड़ा योगदान। भदंत विशुद्धानंदी बोधि महास्तविक का प्रतिपादन। शहर के विकास कामों के लिए सभी पार्टियां आई एक साथ। कमल तालाब के रोड का हुआ आज उद्घाटन। नारेगांव परिसर में रहने वाले 40 से 50 हजार नागरिकों के लिए कब्रिस्तान की जगह दी जाए, इस मांग के लिए महानगर पालिका प्रशासन को बार बार निवेदन पेश किया गया, लेकिन महानगर पालिका प्रशासन की तरफ से अब तक इस मांग के लिए कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसीलिए नारेगांव वासियों की इस मांग का निवेदन मानवाधिकार के प्रदेश अध्यक्ष साहिब खान पठान ने महानगर पालिका को दिया और मांग पूरे होने तक महानगर पालिका के सामने आमरण अनशन पर वो बैठे हैं। हमारी मांग है कब्रिस्तान की, जो नारेगांव के अंदर 40 से 50 हज़ार की जो है तो आज तकरीबन जो है तो नारेगांव के अंदर आबादी जो है तो मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए जो मैं मांग को लेकर बैठा हूँ। और ये मांग हमारी निवेदन तकरीबन 5 साल से हमारी लड़ाई चल रही है शासन प्रशासन से। तो हमको सिर्फ जो है तो इसके बुनियाद पर हमको जो है तो आश्वासन दिया गया कि भाई ठीक है, हम कोशिश करेंगे, हम बिल्कुल आगे देंगे, बिल्कुल आपका जो है तो बिल्कुल हो जाएगा, ये हम जो है तो सुनते आए। लेकिन आज हमको ये नौबत आई हुई है, तो आज कब्रिस्तान के जो है तो मेरे को यहाँ पे आमरण उपोषण करने के लिए हमको यहाँ पे बैठना पड़ा। तो इस बुनियाद पर जो है तो हम यहाँ पे जो है तो आमरण उपोषण के लिए बैठे। और जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं होती, जब तक कि हमको जो है तो इसका जो है तो लेखी के अंदर इसका पत्र नहीं मिलता, तो ये हम उपोषण यहाँ पे जो है तो करने वाले हैं। कितनी आबादी है वहाँ पर, कितने एकड़ ज़मीन आपकी मांग है? देखो हमारी जो है तो 5 एकड़ की मांग है, तकरीबन 5 एकड़ की। जो नारेगांव के अंदर जो है 40-45 हज़ार की जो आबादी है, तो इस बुनियाद पर बैठे कि हमको 5 एकड़ ज़मीन मिले, और जब तक नहीं मिलती इंशाल्लाह हम यहाँ पे उठने वाले नहीं हैं। नारेगांव में जो भी इलेक्शन लड़ता है तो उसका पहला मुद्दा ये रहता है कि मैं कब्रिस्तान दिलाऊंगा। ऐसा कोई नेता सामने नहीं आया आपके कि कब्रिस्तान दिलाने के लिए आगे बढ़े, आगे आए? वो लोग सियासत करते, हम समाज सेवक करते, यानी हमारे समाज के अंदर जो है तो हमारी हमेशा मेहनत चलती रहती। मैं एक नेता नहीं हूँ, मैं समाज सेवक हूँ, एक सोशल वर्कर हूँ, जो इस बुनियाद पर भी जो है तो जनता के अंदर मैं काम करता रहता हूँ। तो इस बुनियाद पर मैं कभी सियासत नहीं किया हूँ और ना करूँगा इंशाअल्लाह। तो मैं जो काम करता हूँ, मेरे को सियासत नहीं करना है, मुझे यानी खिदमत है, यानी जनता की खिदमत करना है। लेकिन औरंगाबाद शहर में अब कब्रिस्तान मांगना पड़ रहा है मुसलमानों को, ये कितनी दुर्दैवी बात लगती है? देखो ये तो शर्म की बात है। आज ऐसा जो आज असल हमारा जो मकसद है, ये तो मैं बोलता इतिहास में पहली मरतबा हुआ आऊँगा, इतिहास में ये पहली मरतबा हुआ आऊँगा जो तो आज कई आंदोलन हुए देखे हमने ज़िंदगी के अंदर, लेकिन आज कब्रिस्तान के लिए जो आमरण उपोषण को बैठना पड़ रहा है, ये तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। औरंगाबाद की जनता ने मुस्लिम खासदार दिया है, उनसे क्या उम्मीद है? क्या उम्मीद करेंगे उनसे? क्या उम्मीद करेंगे? आज तक कुछ मिला ही नहीं, तो क्या उम्मीद करेंगे? हमको बड़ी बड़ी आशा थी हमको, लेकिन कुछ भी नहीं मिला भाई आज। लेकिन आप मैं प्रशासन से लड़ूंगा और यहाँ से कब्रिस्तान को लेके उठूंगा। कोई हमको किससे उम्मीद नहीं है। आप तो उठेंगे तो यहाँ से बिल्कुल कब्रिस्तान की जगह लेके उठेंगे हम। औरंगाबाद शहर में 3 आमदार है, 1 खासदार है, कभी किसी से मुलाकात हुई इस ताल्लुक से? देखो हमने तो कई बार इसके बाद निवेदन दिया, हमने सरकार को कई बार निवेदन दिए। नहीं आमदार की बात कर रहा हूं। नहीं आमदार को नहीं दिए, आमदार तो हमारा हाथों सड़े, हम उसके पास कभी नहीं गए, हम उसके पास कभी नहीं गए। क्या वजह है? नहीं गए, हम गए नहीं, बिल्कुल नहीं गए। वजह कुछ भी नहीं है, वजह कुछ नहीं है। वो भी हमारा आमदार है, हम भी उसको यानी तस्लीम करते हैं, ऐसा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारा जाना नहीं होगा। ऐसा लगता है कि आपको बीजेपी से है तो आपके? नहीं बिल्कुल नहीं, हमको बीजेपी से बाहर नहीं है, किसी पार्टी से बाहर नहीं है, हमको कोई सियासी पार्टी से बाहर नहीं है, ना कोई हमको नेता से बाहर नहीं है। हम हमारे काम के लिए जो है तो उपोषण के लिए बैठे। ऐसा नहीं है कोई बीजेपी का आमदार है तो हमने वहाँ जाना नहीं है, लेकिन हमारा कुछ जाना नहीं हुआ, इस बुनियाद पर हम गए नहीं वहाँ पे। आगे इलेक्शन का मुद्दा क्या रहने वाला है नारेगांव? नारेगांव तो जनता सबक सिखाने वाली है। आप नेताओं को सबक सिखाएंगी, उनकी असलियत और उनकी हकीकत, उनकी जगह जो तो जनता उनको बताने वाली है कि तुम्हारी जगह कहाँ है करके।
अब यही नहीं पूरी महाराष्ट्र की जनता यानी ये सरकार को, ये आने वाले इलेक्शन नेताओं को बताने वाली है। आगे आपका क्या कदम रहेगा अगर मांग पूरी नहीं होती है? देखो मैं तो यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ, मांग नहीं, उठने वाला ही नहीं हूँ, चाहे मेरी यहाँ से लाश निकल जाए। यहाँ के जो है तो मेरी लाश सरकार ने यहाँ से उठाना और नए जगह के ऊपर दफन करना। ये जो आपका अमरण उपोषण है ये कैसा है, बिना खाए पिए के? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई खाना पीना बिल्कुल नहीं है मेरा, ये अमरण उपोषण है। ये खासदार इंदिरा जलील ने अमरण उपोषण का इतिहास बदल डाले, वहाँ बिरयानी आती थी, यहाँ पे आने वाली है बिरयानी। देखो भाई वो तो खाते हुए बिरयानी, लेकिन हम तो नहीं खाएंगे, क्योंकि मैंने इखलास के लिए बैठा हूँ यहाँ पे, और मुझे मालूम है जहाँ इखलास होता है वहाँ अल्लाह की मदद ज़रूर आती है। मैं इखलास के लिए यानी इखलास यानी जनता के लिए बैठा हूँ, इखलास से बैठा हूँ। हाँ, तो मेरे को उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी। कमिश्नर से क्या उम्मीद है आपको? देखो कमिश्नर साहब से ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो लेटर लेके आएंगे और लेटर मेरे हाथ में देंगे और लेटर लेके मैं यहाँ से उठूँगा। इस समय हमारे पूरे भारतवर्ष में नवरात्रि का उत्सव मनाया जा रहा है। कोरोना बीमारी के बाद अब हम हर उत्सव त्योहार अच्छे से मना रहे हैं, लेकिन अब महंगाई के चलते किसी भी क्षेत्र में कारोबार की गति तेज नहीं रही है। कर्णपुरा यात्रा में कई दुकानें लगी है, जैसे कि घरेलू उपयोग की वस्तुएं, खिलौने, पूजा की सामग्री की तथा मिठाई की दुकानें लगी है। इनका कारोबार धीमी गति से चल रहा है। महंगाई के चलते लोग ज्यादा दाम देने के लिए तैयार नहीं होते। इसके विपरीत यहाँ पर लगी महाराष्ट्र पाव भाजी की होटल, इनका कारोबार अच्छे से चल रहा है। ये उन ग्राहकों से पैसे नहीं लेते जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो। शायद इसीलिए इनकी अच्छी सोच और मदद करने की भावना से ही इनका कारोबार अन्य लोगों के मुकाबले अच्छा चल रहा है। सध्या तर काही प्रतिसाद नाही, पण प्रतिसाद पुढे भेटेल। आमच्यापाशी पावभाजी, डोसा, उत्तप्पा, नूडल्स, साबुदाणा वडा, इडली एकदम अच्छा चांगल्या प्रकारमध्ये भेटते। दरवर्षी तुम्ही लावता काय? हां सर, मी इथं 10 वर्षापासून येतो, मला 10 वर्षापासून प्रतिसाद अत्यंत चांगल्या प्रकारे आहे आणि यावर्षी बी तसाच प्रतिसाद भेटेल ही माझी इच्छा आहे। आणि यावेळी गर्दी कसं दिसते तुम्हाला? यावेळी सध्या तर 2 झालं गर्दी नाही, पण आजपासून गर्दी वाढेल हे मला एवढं चांगलं वाटतं। स्टॉलमध्ये आपला जे रेट आहे ते कसं आहे? एकदम रिजनेबल, गरिबांना परवडणारी, श्रीमंतांना आवडणारी। म्हणजे आता जे महागचं जे चालू आहे की सगळीकडे महाग आहे, तुमच्या स्टॉलवर काय महाग आहे? आमच्या नाही, आमच्या गरिबांना परवडणारे, श्रीमंतांना घेणारे, म्हणजे एकदम रिजनेबल रेट। आणि कोणी जरी पैसे नाही मिळाले तरी आम्ही पैसे घेत बी नाही। आपल्या स्टॉलमध्ये काय काय आहे आणि टेस्ट कसा आहे ते सांगा। आमच्या स्टॉलमध्ये पावभाजी, डोसा, उत्तप्पा, नूडल्स, मंचुरियन आणि साबुदाणा वडा आहे। म्हणजे जर कोणी आला भाऊ माझ्याकडे पैसे नाही आहे, पाकिट मारा, काही अडचण नाही सर, पैसे असले द्या, नसले खाऊन जा, अडचण नाही। फक्त आपल्याला माणुसकी पाहिजे, आपण काय पैसे कमवण्यासाठी ते येत नाही, फक्त 2 माणसाच्या प्रेमापोटी येतो औरंगाबादसाठी। तुम्ही कुठलचे आहे आणि हे जत्रामध्येच लावतो तुम्ही का औरंगाबाद शहरात? नाही, मी नांदेडचा आहे आणि वर्षभर पूर्ण यात्रा करतो, पण मला हे संभाजीनगर एक चांगलं वाटते म्हणून मी तिथं हर वर्षी येतो। आपला स्टॉल कुठे आहे? दर्शकांना सांगा, जे टेस्ट आवडतं तर। आमचा स्टॉल जे आहे यात्रेच्या मागच्या साईडला पहिल्या लाईनला स्टॉल आहे, महाराष्ट्र पावभाजी सेंटर म्हणून। कारोबार तर सध्या चांगला आहे, पण पब्लिकचा अजून रिस्पॉन्स नाही आहे। जशी पब्लिक पाहिजे तिसरी माळे आज, त्या विषयावर बघितलं तर आज फुल गर्दी पाहिजे, आज गर्दी नाही एवढी काही। आता आज संडे जर असता तर खूप गर्दी असतील। रेटची रेट कसं आहे तुमच्या यावेळी? महाग आहे का स्वस्त? जागेचे रेट तर महागच आहेत प्रत्येक वर्षी। जागेचे काही कारणानं 1000 रुपयानं 2000 रेट वाढतात जागेचे प्रत्येक वर्षी। टेंडरमध्ये कसं आहे, कमी जास्त झालं तर वाढतात, कमी तर झालंच नाही। इथं 1500 रुपयापासून जागा आम्ही जसं दुकान लावतोय 650 रुपये प्रत्येक 10 दिवसाचे पैसे घ्यायचे, आता तेच झालेत पैसे 12000 एका टेबलचे। 10 दिवसाचा हो, काय तुम्हाला अपेक्षा आहे? काय कसं करावं? आता 10 दिवसाची अपेक्षा म्हणलं तरी वर्षातून एकदा येत राहणारी, त्या विषयाला बघितलं तर कमीत कमी 7000 रुपये घ्यायला पाहिजे अंदाजित। तसं सगळे साधारण लोक आहेत, एवढे काही बाहेरचे मोठे दुकानं कोणीच नाहीत। जत्रा सुरू झालेली आहे आणि थाली विकतात, काय थालीमध्ये काय काय आयटम असतात? सर आपल्या ताटामध्ये हे देवीचं ताट आहे पूर्ण, हे अखंड ओटीचं ताट आहे। नारळ, खण, टिकली, बांगडी, फूल, हळद, कुंकू, उदबत्ती। काय रेट असते? याचा 50 रुपये रेट राहतो सर। यावेळी काय अपेक्षा? कसं अपेक्षा काय राहणार सर, जे रेट चालू आहे तेच राहणार आहे, जे दरवर्षाप्रमाणेच। जास्त देत नाही कस्टमर जास्त देत नाही ना।
जागेचा रेट तर वाढतच राहतात प्रत्येक वर्षी. मागच्या वर्षाप्रमाणे या वर्षी 1000 रुपयानं वाढलेलं आहे. महंगाईची मात तुमच्या कारोबारावर पण पडतात. हो, मग आता कसा 10 दिवसाचा असतं आहे तो आता कारोबार काय अपेक्षा आहे तुम्हाला, कसा होणार? कारभारापेक्षा अपेक्षा काय सर, आता जे मागच्या वर्षी समजा 10-20 हजार उरले होते, या वर्षी 5-10 हजार कमी उरणार आहे. कारण की इकडे 1000 रुपयाचा फटका बसलेला आहे जागेच्या हिशोबाने. खबरें अभी और भी है, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। रिलायबल इंटरनेट की है तलाश, तो जुड़िए यूसीएन ब्रॉडबैंड के साथ, जहां मिले आपको 10 MBPS से 1000 MBPS हाई स्पीड इंटरनेट। शुरुआती पैकेज सिर्फ 250 रुपए से, पर चलाना है घर का हर डिवाइस एक ही स्ट्रीमलाइन कनेक्शन के साथ, तो सजेशन है हमारा, चुनिए मिनिमम 100 MBPS ट्रूली अनलिमिटेड प्लान। चॉइस आपकी, सर्विस हमारी। यूसीएन ब्रॉडबैंड, लेट्स गेट कनेक्टेड। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। धम्मचक्र प्रवर्तन दिन से विजयादशमी तक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ परिसर के बुद्ध लेनी में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। 14 अक्टूबर से यहाँ पर श्रामणेर शिविर की शुरुआत की जाती है। पिछले 40 वर्षों से अनुयायियों को धम्म दीक्षा देने का कार्य यहाँ पर किया जाता है तथा बौद्ध उपासक उपासिका अशोक विजयादशमी के अवसर पर बुद्ध लेने आकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके धर्मांतरण का स्मरण करें, इसका निमंत्रण भदंत विशुद्धानंद बोधि महास्तवी इन्होंने मीडिया के माध्यम से दिया। इस अवसर पर आमदार, खासदार, महानगर पालिका के आयुक्त, पुलिस आयुक्त, इनके साथ मराठवाड़ा विदर्भ के लगभग 7 से 8 लाख अनुयायी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे, ऐसे भी उन्होंने मीडिया को बातचीत करते हुए जानकारी दी। यावर्षी अशोक विजयादशमीच्या कार्यक्रमामध्ये विविध देशातील बौद्ध भिक्षू येतील, विविध पदावर असलेले खासदार, आमदार येतील आणि औरंगाबाद शहराचे पोलीस कमिशनर, महानगरपालिका कमिशनर, कलेक्टर हेही या ठिकाणी निमंत्रित केलेले आहेत आणि जवळपास संपूर्ण मराठवाड्यातून, विदर्भातून 7 ते 8 लाख लोक बौद्ध अनुयायी या बुद्ध लेणीवर येऊन बाबासाहेबांच्या धर्मांतराला साक्षी राहतील। अशोक विजयादशमी या दिनी खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये महानगरपालिकेचं योगदान मिळते। स्वच्छता करण्यामध्ये, पाणी पुरवठा करण्यामध्ये, लाईट देण्यामध्ये, रोडचं चांगलं काम करण्यामध्ये महानगरपालिकाचं योगदान आहे। त्यानंतर पोलीस डिपार्टमेंटतर्फे चांगल्या प्रकारे पोलीस संरक्षण या ठिकाणी गेल्या 40 वर्षांमध्ये एकही गुन्हा घडलेला नाही। कुणाचं मंगळसूत्र चोरीला गेलं नाही, कोणी कुणाला मारझोड केली नाही, कोणी कुणाला कुठल्याही प्रकारची शिवीगाळ केली नाही, असं रेकॉर्ड बुद्ध लेणीवर आहेत। पोलीसवाले येऊन तेही भक्तिभावाने एन्जॉय करतात, परंतु पोलीसवाल्यांना इथं कुठलंही काम अद्याप मिळालेलं नाही। त्यानंतर बस सेवासुद्धा या ठिकाणी उपलब्ध होते आणि स्वयंप्रेरिणी स्वयंसेवक या ठिकाणी काम करतात आणि कुठल्याही प्रकारचे कोणालाही इजा होणार नाही याची दक्षता घेतात। माझं नाव भिक्खू विशुद्धानंद बोधी महास्तवीर। मी गेल्या 40 वर्षापासून औरंगाबादच्या या परिसरामध्ये काम करतो। त्यानंतर मुंबईमध्ये हिरानंदानी गार्डन पवई या ठिकाणी एक विहार बनवलं। त्यानंतर बुद्धगयेमध्ये खास करून 80 देशांच्या लोकांनी विहार बनवलेत। त्यामध्ये आम्ही महाराष्ट्राकडून मी स्वतः एक 100 लोकांना टिपटॉप राहण्याची व्यवस्था होईल असे बुद्ध विहार बुद्धगयेला बनवलं। तर 40 वर्षाच्या कार्यामध्ये हे मोठे कार्य मी उभे करू शकलो। आमखास मैदान के करीब कमलताला परिसर के रोड के काम का उद्घाटन महानगर पालिका आयुक्त तथा प्रशासक जी श्रीकांत, माजी आमदार प्रदीप जायसवाल, एमआईएम के नगर सेवक नासिर सिद्दीकी, नगर सेवक आरिफ हुसैनी, नगर सेवक जमीर कादरी इनके मौजूदगी में किया गया। आज स्मार्ट सिटी के अंदर से छत्रपति संभाजीनगर से और G20 की वजह से मैं यहाँ सब लोगों के तरफ से, सब पक्ष की तरफ से आपको बताना चाहता हूँ, कमिश्नर साहब ये एरिया सबसे पुराना है। इस शहर के सब पुराने में रहने वाले लोग हैं और मुझे ऐसा लगता है अभी जो काम चल रहा है उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ।
और जितने भी काम आए और बड़े बड़े कामों की रहना इसलिए जरूरी है कि ये पुराना शहर है, क्योंकि पैठन गेट के बाद गुलमंडी के बाद चौक के बाद शाह बाजार, उसके बाद लोटाकारा जहाँ बुट्टी लाइन, उसके बाद तुम्हारा जयसिंह नगर जामा मस्जिद, उसके बाद बाजू में तुम्हारा टाउन हॉल बेगमपुरा, ये सब पूरा ओल्ड सिटी का मामला है। तब मेरी आपसे विनती रहेंगी, आज जैसे काम जिस तरह तो चल रहा है, आपके भी आशीर्वाद से सब सिटी में अच्छा आपका भी नाम है, क्या काम चल रहा है। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, उन्होंने भी 300 करोड़ की प्रॉपर्टी में पैसे मुझे दिए, जिसके लिए मैंने 300 करोड़ का काम यहाँ किया हो। क्योंकि काम करते समय सब लोगों का काम है, हम एक समाज के रहो, कोई भी समाज के रहो। मैंने अपने रोजेगार की ईदगाह के वास्ते 1 करोड़ रुपए लाके दिया हूँ। अपने मस्जिद 4 मस्जिद के ये था काम, उसको 20 लाख रुपए लाके दिया हूँ। सैयदा कॉलोनी के अंदर इतना गंदी अवस्था है कि वो पानी के वास्ते, वहाँ पे मैंने पानी की लाइन के लिए 90,000 रुपए लाया हूँ। इसी तरह से सब लोगों ने मिलकर काम किया और तो हमारे कमिश्नर साहब का महापालिका सहयोग मिला, तो हम बहुत अच्छी तरह से हॉस्पिटल की मोटी उनको भी 50 लाख रुपए डिक्लेयर करना चाहिए। वो उसके लिए पहले कैसा डिक्लेयर नहीं कर दिया था, जब तक काम पूरा होता नहीं करेंगे। आप याद दिलाई दिए, जरूर करेंगे। आज के इस कार्यक्रम के लिए सभी लोग यहाँ पे आए हुए, मैं सबका यहाँ पे धन्यवाद करता हूँ, विशेष करके कमिश्नर साहब का भी धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। माननीय या भागाचे आमदार श्री माननीय श्री प्रदीप भाई जयस्वाल साहब और जिनके उपस्थिति में कार्यक्रम होने वाले थे ऐसे श्री इम्तियाज़ भाई जलील साहब, उनके कुछ कारणवश आज उपस्थित नहीं है। उनके प्रतिनिधि बोल के यहाँ पे सभी माजी नगर सेवक MIM पक्ष के सभी लोग यहाँ पे आए हुए। आज माननीय जयस्वाल साहब के आज से यहाँ पे स्मार्ट सिटी के रास्तों का उद्घाटन जो बहुत दिन से पेंडिंग था, और जमीर भाई तो पीछे ही लगे हुए थे, एक ही रास्ता बचा है, लेकिन सभी रास्ते माननीय जयस्वाल साहब ने जैसा कहा, माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे साहेब या शहराला जेवढा निधी मागणी आपल्याला करू शकता तेवढा निधी मागणी करा आणि कुठल्याही निधीच्या कमी पडू देणार नाही, असे साहेबांनी यापूर्वी या ठिकाणी कॅबिनेट मीटिंगचे ज्या वेळा आले होते त्यावेळेला सांगितलं। आणि तसेच पद्धतीची या ठिकाणी काम जे काही काम होणार आहे ते अत्यंत क्वालिटीचे काम होणार आहे। सर आपण या ठिकाणी एवढा घाण वास येतो, आता हे सर्व कमल तलावाचे सर आपण पुनर्विकास या ठिकाणी करणार आहे आणि एक चांगला तलाव, आणि सर इथं खाली डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मनोरंजन पार्क आहे, त्याला जवळपास आपण 1.5 कोटी रुपये त्याला दिलेले आहे, जेणेकरून एक ॲडव्हेंचर पार्क या ठिकाणी करू। आणि नुकतंच सर आता ज्या कामासाठी उशीर झाला, माननीय सत्तार भाई जे औकाफ लैंड के मंत्री है, माइनॉरिटी विकास के मंत्री है, उन्होंने ये पूरा फुटबॉल ग्राउंड करने के लिए 100 करोड़ रुपए देने की उन्होंने कबूली किया है। तो सिर्फ उसकी ज़मीन की प्रक्रिया और सभी करके जो इस परिसर है, जो एक बहुत अच्छा परिसर है, लेकिन बहुत गंदगी है, बहुत अच्छा परिसर नहीं था, वो आज मुझे अच्छा लग रहा है कि माननीय सत्तार भाई और माननीय इम्तियाज़ भाई सभी मीटिंग में उपस्थित थे, और यहाँ की उन्होंने फुटबॉल इंटरनेशनल फुटबॉल ग्राउंड और बाकी जो बचा हुआ है उसमें क्रिकेट ग्राउंड करने की उन्होंने आशंका जताई है, और हम यकीन है और इस प्रकार से महानगर पालिका की ओर से जितना कुछ कर सकते हैं हम जरूर करेंगे। और इसी के साथ ये समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए औरंगाबाद अपडेट UCN TV चैनल।